बोलो बम बम महादेव बम बम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। देवी और सज्जनों, आपके कुंडली में सूर्य के साथ कौन सा ग्रह है या सूर्य अकेला ही बैठा हुआ है? कहीं सूर्य के साथ चंद्रमा का योग तो नहीं? सूर्य के साथ मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, कौन है सूर्य के साथ? और अगर आपके कुंडली में सूर्य के साथ एक भी कोई ग्रह है तो उस ग्रह का क्या फल है, वो आपको जीवन में क्या देगा, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। मैं आपको बताऊंगा सूर्य और चंद्र के योग के बारे में, सूर्य और मंगल के योग के बारे में, सूर्य बुध योग, सूर्य गुरु, सूर्य शुक्र और सूर्य शनि योग के बारे में, सातों के योग के बारे में बताऊंगा। सूर्य का अगर इनके साथ योग बनता है तो क्या फल मिलेगा। लेकिन आप में से जो लोग पर्सनली मुझसे अपनी हस्तरेखा अथवा जन्म कुंडली के अनुसार अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, वो लोग मुझे व्हाट्सएप नंबर 7062727996 पर मैं अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और दोनों हाथ के हथेली का फोटो भेज दें। जो उचित शुल्क है वो आपको जमा करना पड़ेगा, उसके बाद आपको सही जानकारी जो है सो प्राप्त होगी। आइए अब चर्चा को आरंभ करते हैं, एक एक करके समझने की और जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सूर्य और चंद्रमा के बारे में जानेंगे कि सूर्य के साथ आपकी कुंडली किसी भी लग्न की है, कोई फर्क नहीं पड़ता देवी और सज्जनों। कोई भी लग्न हो, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, कोई भी लग्न हो, लेकिन फल अगर सूर्य के साथ चंद्रमा है तो यही आपको मिलेगा। कहते हैं कि जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्रमा के योग से पुरुष स्त्रियों के बस में रहने वाला हो जाता है। अगर सूर्य और चंद्रमा एक साथ है तो वो जो पुरुष होगा अपनी जीवन संगनी के बस में हो जाएगा, अपनी पत्नी के बस में रहेगा। उसकी पत्नी जैसा कहेगी, जो कहेगी वही वो करेगा, यानी कि स्त्री का दास हो जाता है वो। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, वो व्यक्ति थोड़ा सा उदंड भी हो जाता है, उदंड बुद्धि वाला। थोड़ा सा उसका दिल लगी भी चलता रहता है अलग अलग जगहों पर में। कहते हैं कि वो व्यक्ति धनी होता है जिसके कुंडली में सूर्य और चंद्र का योग हो। एक समय जीवन में ऐसा आता है जब उसके जीवन में सूर्य और चंद्र का समय आता है, दोनों एक साथ, तो वो व्यक्ति धनी हो जाता है, पैसा वाला बन जाता है। वो व्यक्ति दारू शराब वगैरह का अगर विक्रय करता है, काम धंधा करता है, तो उसमें एक्सपर्ट होता है। और भी बहुत सारे कार्यों में वो निपुण होता है, एक्सपर्ट होता है, जिसके कुंडली में सूर्य और चंद्रमा का योग बना रहे। यानी कि तीन चीजें हो गई। अगर महिला है तो अपने पति से बहुत प्रेम करेंगी और पति के बस में रहेंगी। अगर पुरुष है तो अपने पत्नी के बस में रहेगा, पत्नी से बहुत प्रेम करेगा। थोड़ा सा उदंड, थोड़ा सा बदमाश, थोड़ा सा दिल लगी करने वाला या करने वाली आप होंगी। आपको बता दूं कि आप धनवान बनेंगे और मदपान भी करेंगे, और अगर आप चाहें तो दारू शराब का व्यापार भी कर सकते हैं। देवी और सज्जनों, इसके अलावा भी कितनी लिस्ट बताऊं, बहुत लंबी है। आप बहुत सारे कार्यों में एक्सपर्ट हैं। अब बात करेंगे सूर्य के साथ मंगल की। अगर सूर्य के साथ आपके कुंडली में मंगल का योग है, जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य के साथ मंगल हो, वो व्यक्ति बहुत ही पराक्रमी होता है। हर काम को अपने बदौलत, अपनी ताकत के बदौलत, अपने मेहनत के बदौलत, अपने परिश्रम के बदौलत पूरा करना चाहता है। देवी और सज्जनों, सूर्य और मंगल की युति, आपको मैं बता दूं कि आपको साहसी बनाता है,
आप बहुत साहसी, जिस काम को करने से लोग डरेंगे, सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाएगा। अगर आपके कुंडली में सूर्य और मंगल की युति है तो आपने अनुभव किया होगा कि जीवन में ऐसे-ऐसे काम को भी आप कर लेते होंगे। लेकिन मूर्ख होते हैं ये लोग, कई जगह अपनी मूर्खता का परिचय भी दे देते हैं। लेकिन बलवान भी होते हैं साथ में, ताकत की कमी नहीं होती, ऊर्जा की कमी नहीं होती है इनमें। देवी और सज्जनों, कुंडली के किसी भी भाव में सूर्य और मंगल अगर साथ में हैं, तो आप ये मान करके चलें कि ये व्यक्ति जो है सो झूठ बोलने वाला होगा। ये व्यक्ति पाप बुद्धि का भी होगा, हिंसक भी होगा और उग्र भी होगा। ये सब सूर्य और मंगल के साथ रहने का परिणाम है, यानी कि पराक्रमी, साहसी, मूर्ख, बलवान, मिथ्याभाषी, पाप बुद्धि और हिंसक के साथ-साथ उग्र भी। ये सब सूर्य और मंगल की युति अगर एक साथ है तो उसका फल है। अगर सूर्य और बुध की युति अगर एक साथ होती है तो क्या होगा? सूर्य और बुध की युति एक साथ होने के कारण क्या होगा कि आपको सेवा करना पड़ेगा, नौकरी करनी पड़ेगी, आपको नौकरी मिल जाएगी। आपका बुद्धि जो है सो बड़ा चंचल हो जाएगा, आप चंचलता में ज़्यादा समय बिताएंगे। धन आपको बहुत प्राप्त होगा अगर आपके कुंडली में सूर्य और बुध की युति है। भाषा आपकी बहुत मीठी होगी, आपके यश में जो है सो बहुत वृद्धि होगी। जीवन में आप यशस्वी कहलाएंगे, धनवान कहलाएंगे और राजा महाराजा, बड़े लोग, पैसे वाले ऑफिसर, इन सब से भी खूब लाभ मिलेगा। सज्जन प्रकृति के व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे, बल की प्राप्ति होगी और आप हमेशा जो है इस समाज में एक विद्वान की श्रेणी में गिनती किए जाएंगे, जिसकी कुंडली में बुधादित्य नामक योग है। सूर्य और बुध एक साथ है। देवी और सज्जनों, अगर आपके कुंडली में सूर्य और गुरु एक साथ है तो महर्षि कहते हैं कि जिस व्यक्ति के कुंडली में सूर्य और बृहस्पति के योग हो तो पुरुष अत्यंत धार्मिक होता है, धर्म कर्म को मानने वाला। वो व्यक्ति राजमंत्री तक बन सकता है, बहुत बुद्धि युक्त होता है, मित्रों के आश्रय से ज़्यादा उसको जीवन में धन का लाभ मिलता है। और आपको बता दूं कि उपाध्याय, उपलब्धि, पदवी, ये सब जो है प्राप्त करने वाला वो व्यक्ति होता है। जिसके कुंडली में सूर्य के साथ शुक्र बैठा हुआ हो, यानी कि सूर्य और शुक्र की युति हो, तो महर्षि कहते हैं कि रवि शुक्र के योग से पुरुष शास्त्र चलाने की विद्या तथा शक्ति से युक्त तथा वृद्धावस्था में नेत्र शक्ति में क्षीण होने वाला होता है। नाटक का ज्ञाता होता है तथा स्त्री की सहायता से भाइयों के धन को भी ये प्राप्त कर लेता है। अगर आपके कुंडली में सूर्य के साथ शनि बैठा हुआ है, सूर्य के साथ देवी और सज्जनों अगर शनि बैठा हुआ है तो महर्षि कहते हैं कि गय आपका जो है सो इस समय में गैरिकादि धातु का ज्ञाता, यानी कि स्वर्ण का ज्ञाता, धर्मनिष्ठ, अपने कार्य में हमेशा लगे रहना, स्त्री पुत्र का सुख कम मिलना, निज कुल के गुणों से युक्त और अल्पशील होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा जो है उसका चरित्र अच्छा नहीं होता है। तो देवी और सज्जनों, यही थी सूर्य चंद्र योग, सूर्य मंगल योग, सूर्य बुध योग, सूर्य शनि योग, सूर्य गुरु योग, सूर्य शुक्र योग। हर राशि, हर ग्रहों के साथ सूर्य का अगर योग बनता है तो क्या फल मिलता है, हमने आपको बता दिया। अब बात रही कि अगर सूर्य अकेला है तो क्या होगा। तो देवी और सज्जनों, सूर्य अगर अकेला है तो जिस लग्न की कुंडली में यो योग कारक है, जिस भाव में बैठा हुआ है और जिस भाव पे उसकी दृष्टि है, उस भाव के रिगार्डिंग खूब बढ़िया फल देगा। लेकिन अगर सूर्य जो है सो जिस कुंडली में बैठा हुआ है वो कुंडली योग कारक नहीं है तो सूर्य का रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, सूर्य निगेटिव रिजल्ट ही आपको प्रदान करेगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद करता हूँ कि छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारी देने की कोशिश की। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।